धनिया। हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्लॉग बाय पूजा राव। आशा करती हूँ जो जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। सारे पर्दे और खिड़की को मैंने खोल दिया है और कुछ देर में बाहर के मौसम का नज़ारा लूँगी। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जो लोग भी मेरे चैनल पे ना फर्स्ट टाइम आए हैं तो उनको मैं बता दूँ, मैं अकेले लड़की हूँ जिसके हस्बैंड का ना आज से 7 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था। तो मैं अपने घर को ना स्मार्ट तरीके से मैनेज करती हूँ। अगर मैं स्मार्टनेस नहीं दिखाऊंगी ना तो मेरा पूरा घर, क्योंकि आप सबको पता ही है हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, तो मुझे घर, ऑफिस, अपना खुद का काम, अपना पर्सनल केयर, हस्बैंड को देखना, उनको नहलाना धुलाना, हस्बैंड को खाना खिलाना, साथ ही बेटा है तो उसका स्कूल लेकर जाना, स्कूल छोड़ना, सब्जी बाजार लाना, ये सारी जिम्मेवारियाँ मेरी है। क्योंकि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया तो सब कुछ मैं स्मार्ट वे में कैसे करती हूँ। पूरी दुनिया का इस डिजिटल हो गई है तो हम हाउस वाइफ क्यों ना डिजिटल हों। तो हमें अपने ना दिमाग को ना, जैसे माँ दुर्गा के 8 हाथ हैं तो 8 हाथ से काम मतलब होता है ना, 8 हाथ होते हैं, वैसे औरतों के भी जैसे सुबह में बहुत सारे हाथ होते हैं, उसी तरह हमें अपने हर हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा और अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा कि कैसे हम सुबह जल्दी जल्दी काम को ख़त्म कर ले। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं कैसे करके अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। तो चलिए, पूरे वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और गाइस, फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे आए होंगे ना तो प्लीज़ मुझे ना अपना ब्लेसिंग दे के जाइएगा, ताकि हो सकता है कि आपकी एक ब्लेसिंग की वजह से ना मेरे हस्बैंड ठीक हो जाए। क्योंकि दवाओं ने तो गाइस साथ छोड़ दिया है, तो हो सकता है कि आपकी एक दुआ की वजह से मेरे हस्बैंड ठीक हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं शाम से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ शाम का समय हो रहा है और मैं यहाँ पे कर रही हूँ अंडा को फ्राई। और क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ गाइस आज मूंग दाल का तड़का। जी हाँ, आज घर पे मैं तड़का बनाने वाली हूँ, तो देखते रहिए मैं कैसे बना रही हूँ। अगर आप वेजिटेरियन हैं गाइस तो सिर्फ इतना ही पार्ट्स, क्योंकि आप उसमें ना अंडा फ्राई वाला पार्ट को स्किप करके ना आप भी बना सकते हैं। तो चलिए, ये आप लोगों ने देखा होगा कि कल मैंने ना प्याज के पकौड़े बनाए थे, तो उसी कढ़ाई में गाइस थोड़ा तेल बच गया था, तो उसी कढ़ाई में मैं क्या करूँगी ना, प्याज को सबसे पहले मैंने बारीक नहीं गाइस चॉप कर लिया है। जैसे आपका मन करे वैसे काट लीजिए। प्याज कट करके रख लिया है, उसमें मैं डालूँगी अदरक, लहसुन, तड़का मसाला। आप चाहें तो मैं रेसिपी शेयर कर दूंगी। तड़का मसाला आप घर पे भी बना सकते हो और बाहर में रेडीमेड भी मिलता है, आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नमक, लहसुन, तड़का मसाला जो भी मुझे डालना था वो डाल चुकी हूँ और इसको ना मैं पकने का इंतज़ार कर रही हूँ। और उसके बाद मैं टमाटर डालूंगी। गैस मैं टमाटर पहले इसलिए नहीं डालती हूँ ना, क्योंकि मसाले पकेंगे कि नहीं मुझे टेंशन रहता है। और टमाटर आप लास्ट में डालोगे ना तो उसको ज़बरदस्ती कुछ काच दोगे। तो देखो यहाँ टमाटर गल गए। तो जब टमाटर आपके गल जाएंगे ना तब उसमें आप क्या करोगे, जो मैंने मूंग दाल को बॉयल करके रखा था उसको मैं उसमें डाल दूँगी। तो इससे क्या होगा ना, मेरा तड़का में मसाला जो है कच्चा भी नहीं रहेगा और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो अगर आप नहीं बनाते हैं तो बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जो लोग बनाते हैं एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद से जो मैंने अंडा फ्राई किया था ना गाइस उसको यहाँ पे डाल दी हूँ, और उसके बाद से मैंने धनिया पत्ता कट करके रखा हुआ था और हरी मिर्च। ये वाला स्टेप आप ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि हरा मिर्चा और धनिया पत्ता डालने से ना तड़का का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो बस धनिया पत्ता और मिर्चा डाल दीजिए और कुछ नहीं करना है। इसी के साथ गाइस एक तरफ मेरा तड़का हो रहा था और दूसरी तरफ यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं रोटी बना रही थी, क्योंकि मेरे घर में ना हम सारे लोग ना रोटी ही खाते हैं। रात में हम लोग रोटी ही खाते हैं। आपके घर गाइस रात में क्या खाना बनता है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस मैं ऐसी कोशिश करते रहती हूँ ना, ज़रूरी नहीं है कि मैं सुबह उठ कर ही एकदम रूटीन बाई रूटीन काम करूँ या कुछ ऐसा करूँ। मैं काम ना गाइस अपने मर्जी के हिसाब से करती हूँ। जब मुझे जैसा आज जो रूटीन है, ज़रूरी नहीं है कि कल भी मेरा वही रूटीन रहे, परसों भी मेरा वही रूटीन। जब मुझे जैसा टाइम मिलता है ना गाइस वैसे ही कर लेती हूँ। और मैंने कल भी आप लोगों को बताया है कि आप ना ये देख ही सकते हैं मैं सासू माँ का खाना निकाल चुकी हूँ। सासू माँ को खाना दे के आ गई थी। सासू मम्मी हस्बैंड जी सब लोग खाना खा चुके थे। तब तक प्रिंस अपना पढ़ाई कर रहा था और मोबाइल में ही ना गाइस आजकल बच्चों का सब कुछ आ रहा है। तो प्रिंस का एग्ज़ाम चल रहा है तो वो देख लीजिए अपना बैग ना पैक कर रहा है, और मुझसे भी अच्छा वो ही बैग पैक कर पाता है, क्योंकि मैं करती हूँ ना कुछ इधर उधर कर देती हूँ। वो करता है ना तो पूरा परफेक्ट अपना कौन सा कॉपी रखना है, कौन सा पेंसिल रखना है। और अभी प्रोजेक्ट चल रहा है ना गाइस, तो बहुत सारी चीज़ें ना बच्चों को लेके जाना है, लेके आना है। तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे वो अपना सारा बैग में पैक कर लेगा कि क्या क्या उसको लेके जाना है कल एग्ज़ाम के लिए। कलर पेंसिल, रूलर, आपका फाइल और भी बहुत कुछ एग्ज़ाम का भी। तो आज उसको 4 फ़ोटो लगे हैं कि वो इस समर सीजन में 4 जगह कहाँ घूमने गया था, उस चारों फ़ोटो के बारे में कल उसको लिखना है। तो वही मुझसे बोल रहा था, तो मैं बोली ठीक है
कल कर लेके जाना है, तो आज मतलब आज की सुबह नहीं, परसों, तो मैं कल दिन में करवा दूंगी उसको प्रिंट आउट। गाइस पूरा दिन ना बच्चों के चक्कर में ना बाहर भीतर घूमना ही पड़ता है आपको। डेली डेली गाइस स्कूल से कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट मिलता है, आए दिन प्रोजेक्ट होते रहता है। उसके बाद से गाइस यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट डे हो चुका है, सुबह सो के उठ चुकी हूँ। घर में झाड़ू पोछा जैसे एज यूजुअल जो सारे काम होते हैं वो मैं सारे काम कर चुकी हूँ। उसके बाद से जा रही हूँ, आज मैंने झाड़ू पोछा वाला वीडियो शूट नहीं किया है क्योंकि मैंने एक ना मेकअप का वीडियो शूट की हूँ जो डाल दी हूँ, आप चैनल पे देख लीजिएगा तो देख सकते हैं। मैं उसके बाद से आ गई थी मार्केट, क्योंकि मार्केट में मुझे कुछ काम था, सब्जी वगैरह लेना था, और सब्जी तो 1-2 दिन बाद ही ख़त्म होते ही रहता है। तो यहाँ देख सकते हैं मैं आ गई हूँ वेजिटेबल्स के लिए, लेकिन कुछ भी मुझे ना आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ भिंडी और पटल था जो मुझे लेने का मन नहीं था, और कहीं भी ना कुछ अच्छी सब्ज़ी नहीं थी, तो मैं ज़्यादा कुछ सब्ज़ी नहीं ली, सिर्फ और सिर्फ आलू और प्याज ले ली हूँ। और यहाँ से मैं फ्रूट्स ली हूँ गाइस। ये जामुन का दाम मैं सोच रही हूँ ना अगले साल से हम खुद ही जामुन का एक पेड़ लगा ले गाइस। 50 रुपया 100 से ना नीचे ही नहीं हो रहा है जामुन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जामुन ली हूँ क्योंकि मुझे जामुन बहुत ज़्यादा पसंद है खाना। तो यहाँ से मैंने जामुन लिया है, और उसके बाद से चली गई हूँ सोनार दुकान में, क्योंकि गाइस यहाँ गोल्ड शॉप में ना मेरा कुछ काम पेंडिंग था एटलीस्ट, मतलब मेरा मंगलसूत्र ना एक दूसरा वाला मंगलसूत्र मेरा टूट गया था, तो उसको ज्वाइंट कराना था। और उसके साथ ना बेटे का चैन दी हूँ, उस वो ना बड़ा होता है उसके गले में, तो क्या करता है ना बार बार उसको निकाल लेता है और इधर उधर फेंक देता है या रख देता है, तो उससे ना गुम होने का डर है। तो उसका भी चैन ना मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ठीक करवा कर उसको लेके आ जाऊंगी। जब तक वो चैन को बना रहे तब तक मैंने सोचा चलिए आप लोगों से यहाँ पे गोल्ड की कुछ इयररिंग्स है जिसका ना डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और आज का रेट है गाइस 97,100 GST लेकर। तो आजकल सोना का दाम तो आसमान छू रहा है, बहुत ज़्यादा गाइस बढ़ रहा है सोने का दाम। तो आपके वहाँ पे क्या है और आपको इसमें से कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए गाइस उसके बाद से चलते हैं दूसरे दुकान में। वहाँ से आ गई हूँ मैं आलू प्याज का शॉप पे, आलू प्याज लिया। और आज मैं कुछ भी ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं ली गई, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और बाहर में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा धूप हो रहा है, बाहर जाओ ना गाइस। तो ऐसे ही मैं ना पहले बहुत ज़्यादा रंग मेरा क्लीन था, लेकिन ये धूप में घूम घूम के ना गाइस मैं काली हो गई हूँ। क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि काम है तो होता ही रहता है। उसके बाद से देख सकते हैं इस रास्ते से मैं आ जाती हूँ घर। और घर उधर मुझे ना कोई मिला था, कुछ बोल रहा था, तो मैं शायद उसी से कुछ बोल रही थी। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस पूरा दिन ना वहाँ मार्केट से आने के बाद से देख सकते हैं मैं आई हूँ हस्बैंड जी के पास, वो अभी सो रहे हैं। तो मैंने बोला चलो इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, इनको सोने देते हैं। और ना अभी वो ब्रश करके और ना नाश्ता करके बिस्किट खाया था उन्होंने और सो गए हैं। तब तक मैंने अपना सारा काम कर चुकी हूँ। उसके बाद से जैसे ही बैठी मैं तब तक प्रिंस आ गए हैं। 11:15 में आजकल प्रिंस आ जा रहे हैं क्योंकि उनका एग्ज़ाम चल रहा है और इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था गाइस ना। तो फिर वो तब तक मम्मी जी आ गई थी, तो मम्मी जी ही बाबू का ड्रेस वगैरह सब कुछ चेंज कर दी, आप देख सकते हैं। लेकिन वो पैंट नहीं खोलेगा, तो उसका ड्रेस वगैरह सब कुछ चेंज हो गया है। यहाँ पे गाइस ये वाला टिफ़िन है मैंने अमेजोन नहीं फ्लिपकार्ट मीशो से शायद लिया था गाइस, मुझे याद नहीं है। 800 जब लिया था तब से 700 समथिंग का ये था, 750 रुपये का ये टिफ़िन था गाइस। पर टिफ़िन अच्छा है, आपको ना मतलब अलग अलग आप रेसिपी दे पाते हो बच्चों को अगर ऐसा करते पाते हो। उसके बाद से गाइस मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज ना मुझे कोई सब्ज़ी मिला नहीं, तो मुझे बनाना है चावल दाल और आलू का चोखा, और साथ में पापड़ फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस इसको ना मैं मार्केट गई थी तो वहाँ से लेके आई हूँ। इसको क्या बोलते हैं आप लोग, आमड़ा बोला जाता है। ये मेरी सासू माँ को पसंद है, मुझे तो पता भी नहीं है और मैं खाती भी नहीं हूँ। इसका अचार जानती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी जी को ना दाल में पसंद है, तो इसलिए दाल में डाल के बनाती हूँ। मेरी सासू माँ को ये आमड़ा दाल में आम डालकर ये सब ना ज़्यादा पसंद है, और मेरा प्रिंस को भी थोड़ा बहुत पसंद आने लगा है ये सब चीज़। तो यहाँ देख सकते हैं अमड़ा को मैं छील ले रही हूँ, उसके साथ में मिर्चा कट करके रख लूँगी। और अमड़ा डाल के जब भी आप भी दाल बनाओ ना गई, तो हमारे यहाँ ना सिर्फ सरसों और मिर्चा से ना उसको तड़का देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं अमड़ा डाल के मैं दाल को तड़के के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। एक तरफ दाल को प्रिपेयर करूँगी और दूसरी तरफ ना आलू का चोखा के लिए मैंने फ्राई पैन चढ़ा लिया है, इसी में मैंने आज चोखा को ना बना लूँगी। और लगे हाथ गाइस जैसे जैसे ना मेरे काम ख़त्म होते जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप मैं हरी मिर्च काट रही हूँ चोखा के लिए। तो मैं ना किचन में मुझे ज़्यादा देर रहना ना पसंद ही नहीं पड़ता है गाइस, सोचती हूँ कितना जल्दी किचन से काम कंप्लीट कर लूँ, किचन से भाग जाऊँ कि किचन में मुझे आना नहीं पड़े। आजकल जो गर्मी होती है, और मेरी खिड़की आप देख सकते हैं ना, जैसे ही सनलाइट आती है ना मेरे खिड़की में ही आता है। ऐसा लगता है ना कि सूरज चाचू बैठे रहते हैं कि आप खिड़की खोलो मैं आपके घर झाँकने आऊँगा।
वही कहानी है मेरा और सूरज चाचू का। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं कि मैं ना दाल को फ्राई कर ली हूँ, दाल फ्राई हो गया है और दूसरी तरफ मैंने गैस पे ना आप देख सकते हैं सूखा मिर्चा और ना डालकर चोखे को भूज रही हूँ। तो यहाँ पे नमक डाल के और ना मिर्चा मेरा जल गया है, उसमें मैंने आलू के चोखे को डाल दिया है और बस मेरा आलू का चोखा बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक तरफ मैंने आलू का चोखा और दूसरी तरफ दाल बना लिया है और जब सब लोग खाना खाएंगे ना गाइस, तब मैं पापड़ को फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ मेरा किचन का काम कंप्लीट हो गया है, चोखा बनाने का काम कंप्लीट हो गया। तो दाल को ना मैं एक बर्तन में खाली कर लूँगी जिसमें मैं रखती हूँ और उसके बाद से सारे बर्तन जो निकले हैं उसको मैं बेसिन में साइड करूँगी धोने के लिए। और लगे हाथ में यहाँ देख सकते हैं जितने आलू के छिलके वगैरह सब कुछ जो था मैं सबको हटा दूँगी। और आज प्रिंस ना गाइस मैगी लेके गया था टिफ़िन, तो उसका भी वो पड़ा हुआ है, चाय का बर्तन है और ये सब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं खाना बनाने के साथ साथ ना किचन की अब क्लीनिंग भी कर लूँगी, तो बस चोखा बन जाएगा उसके बाद। तो ऐसे ही गाइस ना मैं देखिए आज ना मैं पूरा काम दोपहर को जितना भी नीट क्लीनिंग का ऐसे कुछ काम था ना मैं सब दोपहर को की। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं सुबह ही करूँगी, सिर्फ झाड़ू और पोछा लगा लिया था सुबह में। और आज ना मुझे घर डस्टिंग करना था, तो डस्टिंग का काम मैंने दोपहर को किया क्योंकि गाइस प्रिंस आने के बाद किया। जब प्रिंस दोपहर को सो गए थे ना उसके बाद से मैं डस्टिंग का काम की हूँ। और इसके आगे का वीडियो ना डस्टिंग वाला पार्ट गाइस आपको ना कल दिखाऊंगी, तो कल का वीडियो का वेट कीजिएगा कैसे क्या क्या की सब कुछ कल की वीडियो में। आज इसके आगे का वीडियो आपको कल देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगे हाथ में किचन को नीट एंड क्लीन कर लूँगी। तो मैं ना गाइस सोच के काम करती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है जिस हिसाब से टाइम मिलता है उसी हिसाब से सारे काम कर लेती हूँ। यहाँ देख सकते हैं एक बार किचन में आती हूँ तो किचन को ना नीट एंड क्लीन करके ही यहाँ से निकलती हूँ। तो मेरा किचन एकदम ही नीट एंड क्लीन हो चुका है और खाना भी बन चुका है और मैं ना थोड़ा टाइम दोपहर को पूरा फ्री हो जाऊंगी। तो आज ना मैं डस्टिंग वगैरह घर का करूंगी जो कल के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जब तक मैं खाना बनाई गई थोड़ा सा बैठी तब तक ना बारिश जैसा फिर से मौसम हो गया। तो आप देख सकते हैं मैं दौड़ के आई छत पे कपड़े उतारने के लिए और यहाँ पे ना देख सकते हैं धनिया भी डाला था तो धनिया सूख गया है क्योंकि उसको ना मुझे धनिया मैं बाज़ार से गई धनिया जीरा ये सारी चीज़ें लेके आ जाती हूँ और उसको एक बार में ना मसाला पीस के रख देती हूँ। तो बार बार क्योंकि वो नेचुरल भी होता है, मतलब पूरा ओरिजिनल सामान मिलता है आपको। और पैकेट वाला खरीदने से ना धनिया जीरा ओरिजिनल नहीं मिलता है। तो यहाँ देख सकते हैं सारे चीज़ को लेके मैं जा रही हूँ अब घर पे। उसके बाद से गाइस अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा कि मेरा ब्लॉग वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है कि मैं अकेले लड़की सब कुछ कैसे मैनेज करती हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। आप सबकी सपोर्ट की ना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरे वीडियो को ना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिलता है या आप लोग को मेरे वीडियो देखकर कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। मेरे वीडियो में आपको मेरा लाइफ स्टाइल, ब्यूटी टिप्स, ब्यूटी हैक यही सब देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा।